बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। हमजा शहबाज के हवाले से फ़याज़ुल हसन चौहान का डंडा काम करने लग गया है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और उस तकलीफ़ की वजह से अब उनकी चीखें जेल से बाहर सुनाई देना शुरू हो गई हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो टास्क दिया था और जो हर कैदी को एक ख़ास जो एक फैसिलिटीज़ हमारी अदालतों ने या हमारे निज़ाम ने दी हैं, उससे बढ़कर जो फसूलियात दी गई थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, जब से वो उनसे ली गई हैं अब उनके लिए मसाइल बढ़ना शुरू हो गए हैं और उनका रोना धोना। आज जो अदालत में दरख्वास्त आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे लोग थे जो हमारे हुक्मरान रहे हैं। और हकीकत ये है कि ये इतने इनके अंदर ना हौसला है ना इनके अंदर सब्र है और कैसे ये बातें करते हैं। हम जो हमजा शहबाज हैं या शहबाज शरीफ हैं उनकी तरफ से एक दरख्वास्त फाइल हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फ़याज़ुल हसन चौहान ने जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं कानूनी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ हम बात करेंगे जो हंगामा हुआ है मुल्तान रोड पर 2 दिन पहले और नून लीग की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, वो आज सारी क़यादत अदालत में गई है, सेशन अदालत में, वहाँ उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत मूव की है, उसमें समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ख्वाजा इमरान नज़ीर लाहौर के जनरल सेक्रेटरी PMLN के, उनको आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है। कारकुनान और क़यादत नून लीग की वो गई थी फूल और जो मिठाइयाँ लेकर, लेकिन वो ना फूल उनके काम आए ना मिठाइयाँ उनके काम आई और शायद उनको अब फ्रिज में रखनी पड़ जाएँ जो मिठाइयाँ हैं, क्योंकि अदालत ने उनको ज़मानत नहीं दी बल्कि जिस्मानी रिमांड दे दिया है। बड़ी दिलचस्प बात है, वो भी आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आज नून लीग के साथ हुआ क्या है लाहौर की अदालतों में। पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मुश्ताक चीनी का आज बयान रिकॉर्ड हुआ है जज जवादुल हसन साहब की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और जज जवादुल हसन साहब के सामने मुश्ताक चीनी ने ये कन्फेशन किया है, इकबाल जुर्म किया है कि 60 करोड़ रुपए की जो जाली ट्रांजैक्शंस है, जो ब्लैक मनी है, वो वाइट मनी करके मैंने इनको दी है। और ये 60 करोड़ रुपए के इन्होंने टीटीज लगवाए हैं। अब ये करते क्या थे, यहीं पर बैठकर ये करोड़ों रुपए के टीटीज लगवाते थे, इनके अकाउंट्स में वो पैसे जमा होते थे, शो ये करवाते थे कि वो बैरून मुल्क से रकम आई है। फिर इनसे जो मुश्ताक चीनी हैं, मुश्ताक एंड कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, इनसे वो बजरिया चेक रकम लेते थे और एक फर्जी और जाली मुआहदा करते थे कि हमने ये यानी शहबाज शरीफ फैमिली ने 60 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है मुश्ताक चीनी से, मुश्ताक एंड कंपनी से हमने 60 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। ये जाली दस्तावेजात कर्ज की बनाते थे, पैसे इनके होते थे, जाली टीटीज लगवाते थे, वो मुश्ताक चीनी के अकाउंट में जाते थे, उनसे ये चेक के जरिए पैसे वापस ले लेते थे, जाली जो है एग्रीमेंट बनाते थे और उस एग्रीमेंट में शो करवाते थे कि कर्ज लिया है और बाद में 10 करोड़ रुपए मुश्ताक चीनी के अकाउंट में जो उसको कमीशन देनी थी या जो भी था वो वापस भेजते थे, ये शो करवाने के लिए कि हम कर्जा लौटा रहे हैं। ये हैं ये इतने बड़े चोर और इतने बड़े मुआशी दहशतगर्द, और ये कहते हैं हमने ढेले की करप्शन नहीं की। आपको कौन कहता है कि आपने ढेले की करप्शन की है? आपने तो खरबों रुपए की करप्शन की है। और आपकी करप्शन के 3 दिन से तो मैं आपको किस्सा सुना रहा हूं, पहले एक का, फिर शाहिद रफीक का गवाह का, फिर आज मुश्ताक चीनी का, अभी 2 गवाह मजीद रहते हैं जो खुद इस सारे के सारे जो गैर कानूनी काम है उसमें मुलव्वस थे और वो बता रहे हैं चीख चीख कर कि ये कैसे गैर कानूनी काम करवाते थे। और उसमें ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला वो इन्फ्लुएंस करते थे और वो प्रेशराइज करते थे, जिसके बाद हमारी मजबूरी थी कि हम इनके गैर कानूनी धंधे में इनके साथ मुलव्वस हो जाते थे या हमें इनको अपने अकाउंट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त देना पड़ती थी। अब ये तो इनके खिलाफ आज एक नया वादा मौकवा अदालत में पेश हुआ है। साथ इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि जो बख्तर बंद गाड़ी का मामला है जिसकी वजह से कमर में तकलीफ हुई है और इस वक्त शदीद तकलीफ में है शहबाज शरीफ, तो उस हवाले से दरख्वास्त फाइल की गई और अदालत ने होम सेक्रेटरी से और जेल सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब कर लिया है कि मुझे इसके बारे में डिटेल बताएं कि ये मामला क्या है और उनकी इस वक्त हालत क्या है और सारे मामला कैसे हैं। अब शायद इनको ये लगता हो कि ये शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क ले जाएंगे। जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं मैं समझता हूँ कि उनमें हकीकत नहीं है। अगर अब की बार कुछ ऐसा हुआ तो ये क़यामत ही होगी। अब शहबाज शरीफ को ना तो कोई बैरून मुल्क जाने देगा
और ना शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाएंगे और ना अदालतें जाने देंगी, और ये सारे का सारा मामला अब यहीं पे रहेगा, चाहे वो 100 बहाने बना लें। हकीकत ये है कि अब ये जो दरखास्तें फाइल की गई उसमें ये कहा गया है फयाजुल हसन चौहान को जेल सुपरिटेंडेंट बनाया गया है, वो डेली बेसिस पर रिपोर्ट लेते हैं और उन्होंने हमारा खाना बंद करवा दिया है, हमें मेडिसिन नहीं मिलती, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स बंद हो गए हमजा शहबाज के, हमें वहाँ पर सोने को बेड नहीं मिलता, हमें चेयर नहीं मिलती, हमें नमाज पढ़ने में तकलीफ़ है, हमें खाना खाने में तकलीफ़ है, पता नहीं क्या कुछ लिखा। और अदालत ने 13 नवंबर के लिए इसके ऊपर होम सेक्रेटरी और जेल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब की है। अब जो ज़राए ये बताते हैं जो कोट लखपत जेल के जेल सुपरिटेंडेंट पहले तो उनको बहुत ज़्यादा नवाज रहा था, जो अदालती अहकामात हैं बी कैटेगरी के उससे भी बढ़कर नवाजा जा रहा था, लेकिन फयाजुल हसन चौहान के आने के बाद हर रोज़ शाम को फयाजुल हसन चौहान की टेबल पर रिपोर्ट जाती है कि आज शहबाज शरीफ को क्या खाने में मिला है और आज शहबाज शरीफ ने क्या क्या कार्रवाई की है। उसकी वजह यह है कि कानून के मुताबिक ट्रीट करना, जो कैदी हैं उनके साथ ट्रीट करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये वजीर जेल खाना जात की जिम्मेदारी है। और अगर एक शख्स वहाँ पर बैठकर, मैं समझता हूँ ये जो वीआईपी एहतसाब इनके ऊपर हो रहा था तो ये तो बड़ी अयाशी कर रहे थे वहाँ पर और इनको कोई तकलीफ ही नहीं थी। अब जब से एक हफ्ता हुआ है इनके वहाँ पर शिकंजा टाइट किया गया है, उसके बाद हालात ये हैं कि शहबाज शरीफ भी रोने चीखने लगे हैं कि मेरी दरख्वास्त जमानत मूव करें लाहौर हाई कोर्ट में, और हमजा शहबाज की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत अरसा से पेंडिंग है, हमजा शहबाज ने भी कहा है कि मेरी दरख्वास्त जमानत को भी अब परसू करें। और इसी सिलसिला में कल 10 नवंबर को जो नून लीगी वकला हैं उनकी एक टीम का इजलास बुला लिया है जो मॉडल टाउन एच ब्लॉक में, और उसमें डिस्कशन ये होनी है कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत है और हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत है वो जल्द अज जल्द जमानतें करवाई जाएं, क्योंकि अब इनका जेल में रहना मुश्किल हो गया है। और मैं आपको बता रहा हूं जो ज़राए बताते हैं कि जो इस वक्त जिस कंडीशन में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं, अगर ये 1 महीना जेल में इसी तरह से रह गए तो उसके बाद ना तो ये कोई चोरी करेंगे और ना ये पैसा लूटेंगे, और जो उन्होंने पैसा लूटा है ये मिन्नत भी करेंगे और वो वापस करके देने को तैयार होंगे, क्योंकि पहले ये लग्जरी इन्वायरमेंट में थे और अब ये असल कैदी बनकर, जो कैदी है वो बनकर ये अब जेल में अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा काबिल तारीफ़ बात है हमारी हुकूमत की कि जो भी है वो कानून के मुताबिक है, जहाँ बाकी कैदियों के साथ ट्रीट किया जाता है वैसा ही इनके साथ ट्रीट किया जाना कानून के मुताबिक है। साथ में आपको बता देता हूं कि 2 दिन पहले जब ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार किया जाता है थाने पर, थाना चौक पर धावा बोला जाता है, मुल्तान रोड को बंद किया जाता है, वहाँ पर गालम गलूच होती है, पुलिस के साथ हाथापाई होती है, उस सिलसिला में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उमर शेख ने वो मुकदमा दर्ज करवाया। उसके लिए आज सैफुल मलूक खोखर और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो आज गए हैं लाहौर की सेशन अदालत में, और वहाँ जज शकील अहमद एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत में जाकर अबूरी ज़मानतें फ़ाइल की हैं और 30 नवंबर तक अदालत ने उनको अबूरी ज़मानत दी है। दूसरी तरफ ख्वाजा इमरान नज़ीर का जो मामला है, ख्वाजा इमरान नज़ीर को आज पेश किया गया। नून लीगी कारकुनान और क़यादत को ये लगा था कि आज ख्वाजा इमरान नज़ीर की हम दरख्वास्त ज़मानत करवा लेंगे, उनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी, मिठाइयाँ लेकर गए, फूल लेकर गए। एट दी एंड क्या होता है कि जो थाना चूंक की पुलिस थी और तफ्तीशी अफसर थे वो 5 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो लिख के लेके आए थे और उसकी इस्तदा की और अदालत को ये बताया कि एक तो उनकी तस्वीर है हमारे पास, जब ये नैब ऑफिस हमला केस है उसमें ये वहाँ पर आए हुए थे, हमने उसका भी फ्रांसिक करवाना है, इनके मोबाइल का भी फ्रांसिक करवाना है, उसका डाटा हासिल करना है, इसके लिए हमें मुल्ज़िम की जिस्मानी कस्टडी चाहिए। अदालत ने 2 दिन उनको कस्टडी पे दे दिया है जिस्मानी रिमांड पर, और अगर 2 दिन में कोई एविडेंस में इम्प्रूवमेंट आती है या कोई नई डेवलपमेंट आती है तो उसके बाद फर्दर भी जिस्मानी रिमांड मिल सकता है, और जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद मुल्ज़िम जाएगा जुडिशल रिमांड पर जेल, और फिर उनकी ज़मानत का जो प्रोसेस है वो होते होते मुझे लगता है कि 13 दिसंबर का जो जलसा है नून लीग का, तब तक इमरान नज़ीर ने तो जेल में ही रहना है। और ये इस केस में मेरे ख्याल में यही वाहिद आदमी है जिसको जो सही पकड़ा है और टाइम पर उमर शेख ने पकड़ा है, और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और उमर शेख के खिलाफ ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और आज भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी और वो उसके ऊपर वो पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं, उधर मीर शकील और रहमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो गई है 10 करोड़ के मुचलकों के एवज़, और पहले एतजाज़ हसन साहब आए थे उनको बचाने के लिए, फिर ख्वाजा हारिस साहब आए, और एट दी एंड उनको अमजद परवेज़ ने जो कि शहबाज शरीफ फैमिली के वकील है उन्होंने जाके उनको रेस्क्यू किया और उनकी जाके ज़मानत मंजूर करवाई है। और आज जी और जंग भी खुश है। और ये जो रोज़ हमें ख़बर सुनते थे
कि इतने दिन से वो गिरफ़्तार हैं और बड़ी ज़्यादती हो रही है, उससे भी कौम की जान छूटी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।